हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना रिलीजियस ओसीडी के ऊपर है। रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है और जो है कि क्यों चिंता घबराहट होने लगती है और इसका क्या सल्यूशन है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले। दोस्तों, रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि मतलब गॉड के प्रति कुछ गलत विचार या कुछ मन में जैसे मंदिर में गए या वहाँ पर जो है कि उनके बारे में माइंड में कुछ गलत विचार आने लगा भगवान के प्रति। कुछ जो है कि अनचाहा डाउट जो आप नहीं चाहते आना, वो सब डाउट आने लगे, बुरे बुरे विचार। और वहाँ पर जाने के बाद आपको भगवान के प्रति कुछ सेक्सुअल डाउट आने लगे। ये सब के डाउट या भगवान के प्रति किसी को गालीपन सा भी आने लगता है। किसी को जैसे कि पैर टचिंग होने का जो है कि लगने लगता है कि कहीं भगवान के जो है कि हमको पैर टच तो नहीं हो गया। किसी को जो है कि भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड जो है मतलब मन्नत के विचार आने लगते हैं, चढ़ावा के विचार आने लगते हैं। और इसके बाद जो है कि इसके वजह से जो है कि उसके बाद उनको डर आने लगता है कि भगवान कहीं हमें सजा न दे देंगे, हमारे साथ बुरा न हो जाएगा, भगवान मेरे साथ जो है कि कुछ अनहोनी नहीं कर देंगे, जो है कि इस जन्म में अगला जन्म में कुछ मेरे साथ नहीं कर देंगे। और उसके वजह से क्या होता है कि बार बार कंपल्सन कर रहे होते हैं, बार बार डर रहे होते हैं, बार बार चिंताएं घबराहट हो रही होती है। उनके वजह से क्या होता है, बार बार मन में जो है कि बार बार जा रहे हैं गॉड के पास, प्रणाम कर रहे होते हैं। उनके बहुत और सब लोगों का कॉल भी आया था कि सर मुझे चढ़ावा चढ़ाने का विचार आ जाता है। अब जो है कहते हैं ये अपने आप आ गया विचार, तो हमें जो है कि लगता है अगर नहीं चढ़ाए तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, हमारे साथ बुरा कर देंगे भगवान। इसी टाइप का आता, और हम बार बार जाके प्रणाम कर लेते हैं। और कोई कोई तो चढ़ाते भी हैं, जो है कि वो लोग बोलते कभी कभी तो चढ़ा भी देते हैं। इसी टाइप का जो है कि मतलब उनके साथ चिंता घबराहट होने लगती है। तो अब यहाँ पर जो है कि हम लोग सल्यूशन की तरफ चलते हैं कि ओसीडी में तीन चीज़ होता है। एक ऑब्सेशन, ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन तो आप समझ गए क्या होता है कि मतलब कोई चिंता घबराहट जो आपका जो डाउट दिखा रहा है, मतलब कि भगवान जो है कि जब जाते हैं तो आपको लगता है कि पैर टचिंग हो जाएगा। ये सब किस में आता है? ऑब्सेशन में। उनके प्रति कोई गाली आता है, मन में कोई भी इमेज जो बनता है, जो कोई डाउट आ जाता है, वो होता है ऑब्सेशन। और उसके बाद दूसरा चीज़ आता है कि आपको जो डर डर क्या आती है कि भगवान कुछ नुकसान कर देंगे मेरे साथ, जबकि किए नहीं है, सिर्फ लग रहा है कि कर देंगे। ये चीज़ डर है जो आपको खोखला करती है अंदर से, इसको समझना है। जो कहती है कि आपको मन कहेगी कि नहीं चढ़ाया तो जो है कि भगवान ये नुकसान कौन कर रहा है, आपका मन ही तो कर रहा है, भगवान थ्रो आकर के आपको कर रहे हैं। वही डर गई, यही आपको डर क्रिएट करता है। हुआ नहीं है, होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपको डर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर और नहीं तो क्या कहेगा कि जो है वहाँ पर जा जा के बार बार प्रणाम करो। नहीं प्रणाम किए तो फिर एक बार प्रणाम कर लिए फिर भी आपको कहेगा कि नहीं प्रणाम किया तो नुकसान हो जाए। ये नुकसान कौन दिखा रहा है? भगवान थोड़ा दिखा रहे हैं आपको, माइंड दिखा रहे हैं, माइंड आपको दिखवा रहा है, और जिसके कारण से आप डर रहे हैं, जो कि होने वाला है नहीं और हुआ भी नहीं है। होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, पहले तो हुआ ही नहीं है, उसी में डर रहे होते हैं कि वो सच सा लगने लगता है। जो भी चीज़ मन में इमेज बनता है, इमेज के कारण से फीलिंग बनता है, लगने लगता है कि सच में यही हो जाएगा मेरे साथ। और इसके वजह से क्या होता है कि आपको नुकसान होने का जो ये डर दिखाने लगता है। ये जो है कि यहाँ पर आपको डर डर सा क्रिएट करता है। अब इसके बाद तब प्रणाम करने लगते हैं बार बार। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो ऑब्सेशन आ रहा है, ये जाने अनजाने में एक पैटर्न के रूप में आपके माइंड के अंदर बन गया है। वो अब जो है ना आपके आपके माइंड में दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। वो जाने अनजाने में ये पैटर्न बन बन करके ये आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। तो वो ठाउट आएंगे आपको, ठीक। ठाउट पे तो आपका कंट्रोल नहीं है दोस्तों, कि भगवान जब भी भगवान के पास जाएंगे तो आपको पैर टचिंग का या किसी को जो है कि कुछ सेक्सुअल ठाउट जो आते होंगे उसके प्रति, या जो है कि कोई अनचाहा विचार आना, उनके प्रति कुछ बुरे बुरे ख्यालियात आना, ये तो अब आपके कंट्रोल में जिनको भी ये ठाउट आ रहे हैं, ये तो जैसे ही उनका कुछ दृश्य देखेंगे या उनके बारे में सोचेंगे तो ये सब विचार आ जाएंगे आपको। अब यहाँ जो आपको क्या हो रहा है कि ये जो डर जो सताता है कि
कि भगवान सजा दे देंगे या नुकसान कर देंगे, मेरे साथ बुरा हो जाएगा, इस पे आपका कंट्रोल है दोस्तों। यहाँ पर आप जो है ना अपने आप को जो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना समझ से जो है कि अगर समझदारी करेंगे तो जो तो आप कंपल्सन भी नहीं करेंगे और डर से धीरे-धीरे आप डर को कंट्रोल कर सकते हैं। डर को कंट्रोल करने लगेंगे तो ये डाउट जो है ना आपको जो आता है, डाउट जो उत्पन्न करता है, ये धीरे-धीरे आपका ठीक होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक चीज़ को बात मान लीजिए कि गॉड आपको रत्ती भर भी सज़ा देने वाले नहीं हैं। ये पॉइंट को आप जितना जल्दी मान लेंगे, लिख लेंगे, वो आपको फ़ायदेमंद है। हम कुछ एग्जांपल से आपको रिलेट करवाते हैं कि गॉड आपके साथ क्यों सज़ा नहीं देंगे, क्यों क्यों नहीं देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप बारिश पड़ती है, ठीक? बारिश पड़ती है तो वो सबके घर में समान पड़ती है, अमीर के घर में, गरीब के घर में भी, जो अच्छा है, बुरा है, सबके घर में बारिश पड़ती है। वो ये नहीं कहती है कि हम आपके घर में पड़ेंगे, उनके घर में नहीं पड़ेंगे, उनके घर में नहीं पड़ेंगे। ऐसा वो कभी भी रीत नहीं करती है। तो मतलब क्या है कि वो किसी का भी नुकसान नहीं करेगी। हम गॉड अब जो है कि जो पिक्चर देख रहे हैं वो क्या है, वो अलग की बात है। लेकिन जो एक्चुअली में जो गॉड को अगर मान सकते हैं आप, तो ये जो हम लोग को गॉड के द्वारा हवा मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, जो आग मिली हुई है, जो हम लोग सांस लेते हैं तो हवा तो बता ही दिए, फिर हम लोग को धूप जो मिला हुआ है, ये सब जो मिला हुआ है हमें, क्या हमारा जो है कि वो चाह करके नुकसान कर सकती है? ये जो हवा है, हवा ये चाह करके आपका नुकसान कर सकती है क्या? पानी जो है, पानी आपके हाथ में डिसीजन दिया हुआ, पानी पीजिए या न पीजिए। चाह करके आपके साथ तो पानी ये नहीं कहेगा कि हम आपके यूज में नहीं आने वाले हैं, हम दूसरे के यूज में आने वाले हैं। तो ये चीज़ समझना होगा कि आपके हाथ में दिया हुआ है कि आप जो है कि गॉड की तरफ से जो चीज़ दिया हुआ है, उनको आप कितना यूज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में दिया हुआ है यूज करने के लिए। ये नहीं कि वो आपका डिसीजन लेंगे, डिसीजन आपको लेना होगा। तो यहाँ पर जो वो चाह करके भी आपका नुकसान नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो प्रकृति का रूप, जिसको कि हवा को मान सकते हैं गॉड, पानी को गॉड मान सकते हैं, लेकिन ये चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं करने वाले हैं। तो इसी तरह से गॉड भी हैं जो आपको चाह करके नुकसान आपके साथ नहीं करते। वो जो है माइंड का जो नियम है, उस नियम में जो है ना कुछ उल्टा फेरी हो गया है, जिसके कारण से क्या होता है ना कि वो विचार, वो डर, घबराहट, चिंता, परेशानी, वो आपको जो वो नियम में कुछ चेंजेज आ गए हैं। जो नियम में चेंजेज होने के कारण से आपको चिंता, घबराहट हो रही, कोई गॉड नहीं करवा रहा है आपका माइंड में, कोई जो है कि आपके मानने के वजह से, आपके जाने अनजाने में किसी लोगों का बिलीफ को मान के पकड़ रखे हुए हैं, उसके वजह से जो ये चिंता घबराहट हो रही है। कोई भगवान आकर के नहीं कर रहा है कि जो है कि हम नुकसान हो जाएगा। ये आपके मन में ही जो एक बिलीफ बना हुआ है ना कि नुकसान कर देंगे। देखिए कितना बार आपके साथ नुकसान किए। बहुत दिनों से तो आपको रिलीजियस ओसीडी होगी दोस्तों, तो कितना बार आपके साथ नुकसान हुआ दोस्तों, ये बात बताइए हमें। तो आप देखेंगे कि चाह करके पास्ट से सीखिए, पास्ट में जाकर देखिए कि कितना बार कुछ भी आपके साथ नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि भगवान चाह करके भी आपके साथ नुकसान नहीं करने वाले। आपने मान रखे बारे में कि भगवान कर देंगे नुकसान, उसके बारे में से इमेज आते रहते हैं उस टाइप का, आप उसको रियल मानने लगते हैं। वहाँ भी एक नियम है कि माइंड को ये पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। माइंड क्या करता है कि जो सही और गलत को जो है कि जो भी इमेज आता है उसको पता नहीं रहता है क्या सही है गलत है, वो दोनों चीज़ को सच मानता है। और जैसे ही आदत, आपका आदत क्या बन गया कि उस विचार आएगा तो आप चाहते हैं वो विचार नहीं आए। विचार आना सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। विचार आना वो आप सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, या वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि आप उसको रोक पाए, वो आएंगे विचार। लेकिन आप जो डर जो दिखा रहे हैं, डर के ऊपर आपका कंट्रोल है। तो उस डर से जो है कि आप नहीं डरें, इस सब चीज़ को समझे। इस जो आज हम वीडियो में बात भी किए कि क्या चीज़ है, गॉड का रियलिटी क्या है, चाह करके वो आपके साथ नुकसान नहीं करेंगे। माइंड के बारे में कुछ बात की है इस वीडियो में, आपको समझ में आया होगा कि जो भगवान चाह कर भी नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या जो विचार आ रहा है वो आप अपने बिलीफ में ही फंस जाते हैं, बिलीफ में नहीं फंसना है। जो विचार आ रहे हैं ठीक है आने दीजिए, कोई बात नहीं। ये चीज़ जो है कि पास्ट पे देख ली कि मेरे साथ हुआ ही नहीं है, तो ये जब आप समझ गए कि सब नहीं होने वाला, तो इसको जो है कि बस जैसे ही आए विचार को रोकिए मत, ठीक है। विचार पे अपना रिएक्शन मत दीजिए। आप क्या करने लगते हैं, रिएक्शन देने लगते हैं, नहीं 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 ऐसा नुकसान नहीं होगा। फिर जाकर आप बार बार प्रणाम करने लगते हैं, वही तो कंपल्सन करने लगते हैं ना। बार बार प्रणाम करने की भी जरूरी नहीं है। बस करनी क्या है कि आपको जो है कि ये समझ लेना है कि और ये ओसीडी कारण से ये विचार आ रहे हैं,
और ये तो हमने पास्ट में मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं बुरा जो मेरे साथ ये विचार आ रहे थे। ये जो है कि कोई गौर नहीं करवा रहे, हमारा माइंड के जो मान रखे हुए हैं जिसके कारण से हम डरने लगते हैं, होने से पहले डरने लगते हैं। कहाँ विचारों में ही तो उलझे हुए रहते हैं। एक्चुअली बाहर में थोड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन आप एक्चुअली जो है कि माइंड के अंदर जो विचार आ रहे हैं उसी में तो फंसे हुए हैं, उसी में तो आपको चिंता घबराहट दिखाई पड़ रहा है। और बाहर में जो जैसा आप सोच रहे हैं माइंड के अंदर वो वैसा बाहर में है ही नहीं। तो ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और रिलीजियस ओसीडी गॉड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। बस उसको जो है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है ना प्रैक्टिस से ठीक होती है दोस्तों। क्योंकि आप जब जब बार बार जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, गॉड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसका रियलिटी को जानेंगे, जो है कि उसके बारे में वो देखिए कोई भी आप अगर कोई भी रामायण कथा या कृष्ण भगवान का या किसी का भी गुरु नानक देव का या अल्लाह का कोई भी चीज़ अगर आप लोग सुनते हैं तो वो जो कहे हैं उसको बातों पर अमल कीजिए। लेकिन उसके बारे में जो है कि जो आप मानते हैं कि फ़ोटो से कि जो है कृष्ण भगवान का फ़ोटो देख करके ये सब मत कीजिए। लेकिन वो जो कहे हुए हैं ना, चाहे कृष्ण भगवान हुए या कोई भी चीज़ जो जो कहे हुए हैं उसको आप लोग जो फॉलो कीजिए दोस्तों। उसको क्योंकि वो कहते कुछ हैं और मान भी कुछ लेते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। जो कहे हैं उसके बात पे आप चल सकते हैं, लेकिन जो उनके बारे में जो है कि कुछ ख्यालियात कर देंगे, नुकसान कर देंगे, बुरा कर देंगे, ऐसा नहीं करने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। मैंने अपने लाइफ में बहुत बार ऐसा देखा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और इसके बाद जो है कि आप अपने भी एक्सपीरियंस पे देख सकते हैं कि जो मेरे साथ पीछे में कितना चीज़ हुआ, क्या आपके साथ हुआ कुछ जो जो ठाउट आया, कितना लेवल का ठाउट आया होगा, नुकसान कर देंगे, ये कर देंगे, बुरा कर देंगे, कितना हुआ? कुछ भी नहीं हुआ होगा मेरे अंदर से, कुछ भी नहीं हुआ होगा जिसके कारण से आप अपने आप अपने बिलीव को अपने से भी तोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है कि रिलेशनशिप बहुत जल्दी आपकी ठीक हो सकती है। अगर आपको अपने से यहाँ से भी अपने से अगर ठीक हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो आप हमें से बात भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स।